श्रीमद्भागवत परशुराम द्वारा क्षत्रियों का संहार और विश्वामित्र के वंश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज्ञा पिता की स्वीकार करके वे 1 साल तीर्थ यात्रा कर लौट आए आश्रम पर। अपने एक दिन की बात है कि परशुराम की माता रेणुका गंगा पर गई थी। वो वहां पर गंधर्व चित्ररथ को देखा। कमलों की माला पहने चित्ररथ अप्सराओं संग विहार कर रहा। देखते देखते भूल गई कि पति के हवन का समय हो रहा। मन भी उनका खिंच गया था। कुछ कुछ चित्ररथ की ओर को हवन का समय बीत जाने पर आश्रम को चली। भयभीत होकर वो महर्षि के सामने कलश रखा जल का खड़ी हो गई। हाथ जोड़ के मानसिक व्यभिचार को जान लिया था। मुनि ने अपनी पत्नी के क्रोध में भरकर पुत्रों से कहा, मार डालो इस पापिनी को अभी। परंतु किसी भी पुत्र ने आज्ञा स्वीकार न करी थी उनकी। इसके बाद पिता की आज्ञा से मार डाला था परशुराम ने माता के साथ सभी भाइयों को, क्योंकि पिता के प्रभाव को जानते थे वे। परशुराम के इस कार्य से जमदग्नि प्रसन्न हो गए। जो इच्छा हो वर मांग लो, परशुराम से कहा उन्होंने। परशुराम कहे, पिताजी, जीवित हो मेरी माता और भाई, और मैंने मारा है उनको, पता न चले उन्हें यह भी। ऐसा कहते ही परशुराम के अनायास ही सकुशल बैठ गए। उनकी माता और भाई सब ऐसे जैसे कोई सोकर उठे। परीक्षित, सहस्त्रबाहु के लड़के जो पहले हारकर भाग गए थे, याद निरंतर बानी रहती थी पिता के वध की उन्हें। एक दिन अपने भाइयों के साथ में परशुराम जब वन गए हुए, अवसर पाकर वे लड़के फिर जमदग्नि के पास पहुंच गए। अग्निशाला में बैठे थे ऋषि, भगवान के चिंतन में मगन थे। उसी समय ही जमदग्नि को मार डाला उन लड़कों ने। परशुराम की माता रेणुका प्रार्थना कर रही थी उनसे। लड़कों ने उसकी एक न सुनी, सिर काटकर ऋषि का ले गए। शोक में भरकर रेणुका फिर आतुर हो गई, क्रुंदन करने लगी। परशुराम आश्रम में आए। क्रंदन सुन माता का तभी आश्रम आकर उन्होंने देखा पिता का है वध हो गया। बहुत क्रोध आया था उन्हें। किसने किया ये? जब पता चला, शरीर अपने पिता का उन्होंने सौंप दिया अपने भाइयों को। स्वयं फरसा उठाकर निश्चय किया, मार डालने के लिए क्षत्रियों को। महिष्मती नगरी में जाकर सहस्त्रबाहु के पुत्रों के सिरों से बड़ा पर्वत एक खड़ा कर दिया। परशुराम ने नगर के बीच में बड़ी भयंकर नदी बह निकली, उन सब लोगों के खून से जिसे देख ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय काम उठता था भय से। भगवान ने देखा क्षत्रिय अत्याचारी सब हो गए थे ये, इसलिए निमित्त बना पिता के वध को। पृथ्वी को क्षत्रियहीन किया उन्होंने। 21 बार किया था ऐसा। और कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में 5 तालाब बना दिए थे ऐसे, भरे हुए जो रक्त के जल से अपने पिता का सिर लाकर फिर धड़ से जोड़ा। परशुराम ने यज्ञों द्वारा यजन किया प्रभु का, समस्त पापों से मुक्त हो गए। स्मृति रूप संकल्प में शरीर की प्राप्ति हुई। ऋषि जमदग्नि को सप्तऋषि मंडल में गए वो परशुराम जी से सम्मानित हो। परीक्षित, भगवान परशुराम जी रहकर सप्तऋषियों के मंडल में आगामी मनवंतर में वो वेदों का विभाजन करेंगे। किसी न किसी प्रकार का दंड देते हुए आज भी वे शांत चित्त से परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर निवास है करते। सिद्ध गंधर्व चारण वहां उनके चरित्र का गान है करते रहते। पृथ्वी के समस्त राजाओं का ऐसे वध किया भगवान हरि ने। तेजस्वी विश्वामित्र जी महाराज गाधी के पुत्र हुए, ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया। क्षत्रियत्व का त्याग करके उन्होंने विश्वामित्र के 100 पुत्र थे। मधुच्छंद नाम पिछले पुत्र जो
मधुच्छंद ही कहते हैं। इसलिए उनके इन सभी पुत्रों को भृगुवंशी अजीगर्द के पुत्र भांजे शूनशेप को विश्वामित्र ने, जिसका नाम देवरात भी था, स्वीकार किया। उन्होंने पुत्र रूप में, बड़ा भाई मानो तुम इसको, अपने पुत्रों को कहा। उन्होंने यह वही शूनशेप था जो यज्ञपशु था, हरिश्चंद्र के यज्ञ में मोल लेकर लाया गया था। उसको छुड़ा लिया, उसे पाशबंधन से। वरुण और देवताओं की स्तुति करके विश्वामित्र ने देवताओं द्वारा विश्वामित्र को दिया। शूनशेप यही था जो यज्ञ में विख्यात हुआ देवरात के नाम से। आठ देवरात होने से बड़े पुत्रों को विश्वामित्र के अच्छी नहीं लगी बात ये कि शूनशेप को बड़ा भाई माने। क्रोधित हो शाप दिया विश्वामित्र ने। पुत्रों को कहा उन्होंने, दुष्टों, तुम सब मलेच्छ हो जाओ। इस तरह उनके शाप से मलेच्छ हो गए 49 भाई। वो मधुच्छंदा जो पिछले पुत्र थे, 50 छोटे भाइयों के साथ में विश्वामित्र से कहा, उन सब ने पालन करें आप जो आज्ञा दें। शूनशेप को स्वीकार कर लिया। बड़ा भाई मधुच्छंदा ने विश्वामित्र कहें कि तुम लोगों ने सम्मान की रक्षा की है मेरे। तुम जैसे सुपुत्र पाकर मैं धन्य हो गया हूं, और तुम्हें आशीर्वाद मैं देता हूं कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। पुत्रों, ये देवरात शूनशेप भी तुम्हारे ही गोत्र का, इसकी आज्ञा में रहना तुम, और कहना मानना तुम इसका। परीक्षित, अष्टक, हारीत, जय, क्रतुमान आदि भी पुत्र विश्वामित्र के कौशिक गोत्र के कई भेद हो गए। इस प्रकार उनकी संतानों में देवरात को बड़ा भाई माना विश्वामित्र के पुत्रों ने। इस कारण उसका प्रवर ही दूसरा हो गया। इसलिए बड़ा भाई मानो तुम इसको, अपने पुत्रों को कहा। उन्होंने यह वही शूनशेप था जो यज्ञपशु था, हरिश्चंद्र के यज्ञ में मोल लेकर लाया गया था। उसको छुड़ा लिया, उसे पाशबंधन से। वरुण और देवताओं की स्तुति करके विश्वामित्र ने, विश्वामित्र के 100 पुत्र थे। मधुच्छंद नाम पिछले पुत्र जो मधुच्छंद ही कहते हैं। इसलिए उनके इन सभी पुत्रों को भृगुवंशी अजीगर्द के पुत्र भांजे शूनशेप को विश्वामित्र ने, जिसका नाम देवरात भी था, स्वीकार किया। उन्होंने पुत्र रूप में देवताओं द्वारा विश्वामित्र को दिया। शूनशेप यही था जो यज्ञ में विख्यात हुआ देवरात के नाम से। 8 देवरात होने से बड़े पुत्रों को विश्वामित्र के अच्छी नहीं लगी बात ये कि शूनशेप को बड़ा भाई माने। क्रोधित हो शाप दिया विश्वामित्र ने। पुत्रों को कहा उन्होंने, दुष्टों, तुम सब मलेच्छ हो जाओ। इस तरह उनके शाप से मलेच्छ हो गए 49 भाई। वो मधुच्छंदा जो पिछले पुत्र थे, 50 छोटे भाइयों के साथ में विश्वामित्र से कहा। उन सब ने पालन करें आप जो आज्ञा दें। शूनशेप को स्वीकार कर लिया। बड़ा भाई मधुच्छंदा ने विश्वामित्र कहें कि तुम लोगों ने सम्मान की रक्षा की है मेरे। तुम जैसे सुपुत्र पाकर मैं धन्य हो गया हूं, और तुम्हें आशीर्वाद मैं देता हूं कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। पुत्रों, ये देवरात शूनशेप भी तुम्हारे ही गोत्र का, इसकी आज्ञा में रहना तुम, और कहना मानना तुम इसका। परीक्षित, अष्टक, हारीत, जय, क्रतुमान आदि भी पुत्र विश्वामित्र के कौशिक गोत्र के कई भेद हो गए। इस प्रकार उनकी संतानों में। आशा है कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।